तो बड़ा है ना। इसकी लेखिका हैं मनीषा सोमानी बडाले और इसको आवाज़ दी है उदिता डागा नेवर ने। ओफो, क्या हुआ आयुष? रेवा क्यों रो रही है? रोटी बनाते हुए आनंदा ने चिढ़कर अपने 5 वर्ष के बेटे से पूछा। दोनों खेल खेल रहे थे कि अचानक 2 वर्षीय रेवा जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। आयुष धीरे से बोला, माँ, रेवा मुझे कलरिंग नहीं करने दे रही है, मेरे क्रेयॉन्स लेकर तोड़ रही है। धीरे इसलिए बोला क्योंकि माँ का उत्तर उसे पता था और मिला भी वही। आनंदा ने कहा, आयुष दे देना बेटा उसको रंग, तू तो बड़ा है ना, वो छोटी बहन है तेरी। माँ से प्रत्याशित उत्तर पाकर आयुष ने चिढ़कर सारे रंग जमीन पर फेंक दिए और दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके सो गया। यह रोज की बात थी आनंदा के घर में। जब से रेवा पैदा हुई है, आयुष को हर चीज में समझौता करना पड़ रहा है। पहले माँ के पास सोना बंद हुआ क्योंकि वो तो बड़ा है ना, रेवा छोटी है, इसलिए उसको माँ के पास सोना जरूरी है। फिर हर चीज में उसका नंबर दूसरा होने लगा। नहाना पहले रेवा का, खाना पहले रेवा का, और तो और पापा भी ऑफिस से आने के बाद पहले रेवा को गोद में उठाने लगे। दूर से देखने में छोटी छोटी लगने वाली ये बातें कब उसके बालमन में गुस्सा बनकर बैठ गई, कोई नहीं समझ पाया। वो बच्चा जो पिछले 3 वर्ष तक माँ और पापा के प्यार का इकलौता हकदार था, अचानक दूसरे नंबर पर डाल दिया गया। फलस्वरूप वह चिड़चिड़ा और जिद्दी हो गया। जितना खुश वो रेवा के जन्म पर था, अब उससे चिढ़कर रहने लगा। वो बच्चा कभी कभी तो भगवान के मंदिर के सामने खड़ा होकर कहता, आप इसको वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए छोटी बहन। एक दिन आनंदा की ननद नैना अपने बच्चों के साथ आई। बच्चों की 3-4 दिन स्कूल में छुट्टी थी, तो एक ही शहर में रहने के कारण वो भाई भाभी के साथ रहने आ गई। उसके आते ही आयुष बोला, बुआ, आप भी रेवा को मिलने आए हो ना? क्योंकि दादा दादी, नाना नानी सब रेवा को ही मिलने आते हैं आजकल। थोड़े आश्चर्य के साथ आयुष को देखते हुए नैना बोली, नहीं भाई, मैं तो मेरे बेस्ट बडी आयुष से मिलने आई हूँ और उसके साथ ढेर सारी मस्ती करने आई हूँ। हाँ, अब आई गई हूँ तो सोचती हूँ रेवा से भी मिल लूँ, लेकिन बाद में, जब तुम्हारे साथ खेलकर फ्री हो जाऊंगी तब। क्या बोलते हो बड़ी? सच बुआ? ये कहता हुआ आयुष नैना से जाकर लिपट गया। उस दिन उसने खाना भी नैना से खाया और सोया भी उसी के पास। अगले दिन नैना अपने साथ लाई हुई मिठाई खोल रही थी और आयुष खड़ा खड़ा ललचाता हुआ प्लेट हाथ में लेकर बेचैनी से देख रहा था, क्योंकि वो उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई काजू कतली थी। जैसे ही नैना ने मिठाई प्लेट में रखी, रेवा भागती हुई आई और प्लेट छीनने लगी। आयुष चिल्लाया, भाग जा यहाँ से रेवा की बच्ची, मैं तुझे मेरी काजू कतली नहीं दूंगा। फिर भी रेवा ने छीनना बंद नहीं किया, तो आयुष ने उसे पीछे धकेला। रेवा गिर गई और जोर जोर से रोने लगी, भैया मारा, भैया मारा। ये सुनते ही आनंदा गुस्से में वहां आई और बिना कुछ पूछे आयुष को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। इतना बड़ा हो गया है फिर भी नहीं समझता? क्या हो जाता अगर रेवा को प्लेट दे देता पहले? तू तो बड़ा है ना। आयुष गुस्से में प्लेट वहीं फेंक गया और चिल्लाता हुआ कमरे में चला गया कि नहीं खानी मुझे कोई मिठाई, खिला दो सब रेवा को। देखो ना दीदी, कितना बदतमीज हो गया है आयुष। आजकल ऐसे ही करता है, हर बात में रेवा से चिढ़ता है, बिल्कुल नहीं सुनता मेरी तो। नैना रात से सब देख रही थी और समझ भी रही थी। भाभी को साथ लेकर बैठी और बोली, आनंदा,
बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे दीदी, आप तो मेरी बड़ी बहन हो, आपकी बात का कैसे बुरा मानूंगी? और आज तक आपने हमेशा मुझे प्यार ही दिया है, तो आज भी ज़रूर मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। हाँ नंदा, सोचा तो अच्छा ही है, पर शायद तुम्हें बुरा लगे इसलिए कह रही थी। देखो, मैं जानती हूँ कि रेवा छोटी है और इस कारण स्वाभाविक है कि उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तुमको। लेकिन तुम एक बात भूल रही हो कि आयुष भी तो बड़ा नहीं है। आज तक हम सब का सारा प्यार और ध्यान उसी को मिला है। अब अचानक तुम अगर हर बात में उसे यह एहसास दिलाओगी कि वो बड़ा है और रेवा छोटी, और इसलिए उसको अपनी हर चीज़ में समझौता करना पड़ेगा, तो कहाँ से समझेगा वह नन्हा सा बच्चा? उसने तुमको रेवा से बांट लिया, यही सबसे बड़ा त्याग किया है उसने इस उम्र में। अपनी बात को उसको धीरे धीरे और प्यार से समझानी होगी तुमको। फिर देखो वो कैसे दुनिया का सबसे अच्छा बड़ा भाई बनेगा। आनंदा की आंखों में आंसू आने लगे। बोली, इतनी छोटी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई? अनजाने में ही सही, पर मैंने मेरे नन्हे से बच्चे से कितनी उम्मीदें लगा ली थी। पर अब बात मेरी समझ आ गई है। अब मैं अपने छोटे से बेटे को इतनी जल्दी बड़ा नहीं बनाऊंगी। और वो प्लेट में काजू कतली लेकर उठ गई अपने छोटे से राजकुमार को मनाने के लिए। दोस्तों, ये तो एक काल्पनिक कहानी थी, मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि जो सखियाँ भूलवश अपने नन्हे नन्हे छोटे बेटे या बेटियों को बड़ा समझ रही हैं, वो इस कहानी से सीख लें कि अभी हमारे बड़े राजकुमार और राजकुमारियाँ भी असल में छोटे ही हैं। ये सच है कि छोटे बेटे या बेटी पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, पर अगर ऐसा करने में हमने अपने बड़े बच्चों से उनकी आयु और समझ से ज़्यादा उम्मीद लगा ली, तो इतनी छोटी उम्र से ही भाई बहनों के मन में एक दूसरे के प्रति गुस्सा या ईर्ष्या की भावना आ जाएगी, और ये इनके रिश्ते को जिंदगी भर के लिए खराब कर देगा।